नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम निकल रहे हैं राजस्थान के डीडवाना से गुजरात के भावनगर तक और ये सफ़र होगा ट्रेन के स्लीपर क्लास में। तो देखते हैं सफ़र कैसा होता है, कितनी भीड़ होती है और क्या एक्सपीरियंस रहेगा। ये डीडवाना के रेलवे स्टेशन का बाहर का एरिया है और जो आप सामने देख रहे हो ये डीडवाना का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके भी नियर बाई जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्या, क्योंकि लगभग सभी जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जितने भी रेलवे स्टेशन है। ये डीडवाना के रेलवे स्टेशन का अंदर का एरिया है और डीडवाना में सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म है। ये जो प्लेटफॉर्म नंबर है ये 1 नंबर है और ये जो ट्रेन आ रही है ये है लोकल ट्रेन। ये लोकल ट्रेन जोधपुर जाएगी। मे भी शायद ये रेवाड़ी से आती है, रेवाड़ी से जोधपुर जाने वाली ट्रेन है। और ये देखो भाई साहब, आंटी जी इसको बच्चे को प्लेटफॉर्म पे टॉयलेट करवा रही है, जबकि ये गार्ड साहब ये मना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये यहाँ पे टॉयलेट करवा रही है। खैर अब हमें अपनी ट्रेन का इंतज़ार है, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। 1927 हरिद्वार भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस हरिद्वार से चलकर बेडाना जंक्शन जोधपुर मेहसाना विरामगाम के रास्ते भावनगर टर्मिनस को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन का भी अनाउंसमेंट हो गया है, तो कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आने वाली है। तो हम बैठे बैठे इंतज़ार करेंगे ट्रेन का। भावनगर टर्मिनस वाया बेडाना जंक्शन जोधपुर मेहसाना विरामगाम is arriving shortly on platform number 1। इंतज़ार करते करते अपनी ट्रेन आ गई है। ये जो सामने आपको लाइट दिख रही है ये अपनी ट्रेन की है और स्लीपर क्लास का कोच में हमें बैठना है और अपने पास में जो है वो स्लीपर क्लास की टिकट है। तो चलो दोस्तों अब अपने कोच में बैठेंगे और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो S3 का जो ऊपर लिखा था उस पे खड़ा हूँ, नीचे खड़ा हूँ और यहाँ पे स्लीपर क्लास की आएगी। तो ये ट्रेन है भावनगर हरिद्वार एक्सप्रेस जो हरिद्वार से आती है और भावनगर जाती है। ये जनरल का डिब्बा है, जनरल में फुल भीड़ एकदम। कभी हम जनरल में भी सफ़र करेंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइए किस जनरल में सफ़र करना है। तो आप कमेंट करोगे तो 100% हम जनरल में सफ़र करेंगे। और ये जो सामने है ये स्लीपर क्लास है, ये S1 है और आगे S2 आएगा, फिर S3 आएगा। S3 में अपनी सीट है। तो दोस्तों ये S3 आ गया है, तो चलो अब चलते हैं अंदर। अपने से आगे आगे ये कचौरी बेचने वाला चल रहा है और कोच में तो भीड़ काफ़ी लग रही है। और अपनी सीट यहीं पे है, 42 नंबर अपनी सीट है, मिडल अपनी सीट है। और ये अंकल जी बैठे हैं तो कैसे एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपनी सीट पे बैठ गए हैं और यहाँ हर टाइप के लोग मिलते हैं, कोई जॉब के लिए जा रहा है तो कोई फैमिली से मिलने जा रहा है। ये देखो सामने फ़ोन चार्ज का है और हमने मिडिल सीट को सोने की तय कर लिया है। अब हम सो गए हैं और स्लीपर क्लास में सोने का अपना ही एक्सपीरियंस होता है, थोड़ी आवाज़ आती है, थोड़ा मूवमेंट होता रहता है। तो अब हम सो जाते हैं क्योंकि रात का टाइम है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सुबह का समय और ट्रेन गुजरात में आ गई है। व्यू और हवा दोनों चेंज हो गए हैं। राजस्थान की कुछ हवाएं ठंडी थी और यहाँ पे कुछ गर्म हवा है। थोड़ा यहाँ का जो वेदर है वो थोड़ा सा हॉट है मुकाबले राजस्थान के हिसाब से। अभी यहाँ पे हम ब्रश करेंगे अपना। स्लीपर क्लास में ना आपको चादर नहीं मिलती है ओढ़ने के लिए, एसी नहीं रहती है, हवाएं बाहर की आती रहती है, मिट्टी आती रहती है। और स्लीपर क्लास में ना आपको बाथरूम तो दिखाई नहीं सकता, इतना गंदा है। तो ब्रश कर लेते हैं अपना खड़े खड़े, बाहर के नज़ारे देखते देखते। ये गुजरात के नज़ारे हैं
जैसे ही मैं सुबह उठा तब तक तो ये ट्रेन पूरी खाली हो गई थी। सिर्फ ज़्यादा पैसेंजर नहीं है, कम ही पैसेंजर है, मतलब कुछ 10-15 पैसेंजर बचे होंगे। और सारे पैसेंजर में भी शायद महिसाना जैसे ही ट्रेन घुसी गुजरात में, वहाँ पे सब उतर गई है। आप ना ट्रेन के अंदर देखोगे ना, एक मतलब पैसेंजर 10, मैक्सिमम 10 पैसेंजर है। ये ट्रेन का अंदर का फर्स्ट वाली सारा खाली है। ये मोबाइल चार्जिंग का है, दोनों साइड में मोबाइल चार्जिंग है। फ़ैन का है, ऑन ऑफ का, लाइट का है। ये लोअर सीट है, ये मिडल सीट है, ये फिर अपर सीट आ जाती है। और स्लाइड लोअर है, फिर स्लाइड अपर है, ऐसे करके ये सीटें हैं। और ये जो मिडिल वाली सीट है, इसको ऊपर करके एडजस्ट कर सकते हैं, तो 3 बंदे आराम से सो सकते हैं। ऐसे करके ये ट्रेन का एक कोच होता है। इस तरह से मेरी 75 होती है, 75 से 100 तक की सीटें होती है एक कोच में। ये दोनों साइड में से बना रहता है, फैन चलता है, इसमें ऐसी नहीं होती है। इस तरह से आप बैठ सकते हो। मैं तो अकेला बंदा हूँ, कोई है नहीं ट्रेन में, मैं आराम से बैठा हूँ, कभी इधर बैठ रहा हूँ, कभी उधर बैठ रहा हूँ। पूरा कोच खाली पड़ा है। ये भाई साहब घूम रहे हैं इधर उधर, चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, देखेंगे चाय आएगी तो पियेंगे। ये बाहर का नज़ारा है इस टाइप से गुजरात का। यहाँ पे थोड़ी धूप है, वो एकदम खुली जगह है, मतलब ज़्यादातर खुला एरिया ही है पूरा, बिल्डिंग फोर नहीं है यहाँ पे ज़्यादातर। देखो ये आप इंजॉय करो, बैठे बैठे बस इंजॉय करते रहो, बैठे बैठे बोर हो जाओगे आप। स्लीपर में आपको बैठने के लिए, बस सोने के लिए और बैठने के लिए जगह मिलती है। आप आराम से सो सकते हो, बैठ सकते हो, चादर अपने साथ में लेके आओ। ये बोटाड करके कोई जंक्शन है, बोटाड जंक्शन, वहाँ पे पहुँचे हैं। इस तरह से ये ट्रेन चलती रहेगी, आप बैठे बैठे बोर होते रहोगे। आप इतने बोर हो जाओगे कि कब भावनगर आएगा। ये जो 2 घंटे ना बड़े हार्ड हो जाते हैं निकलने के लिए, मतलब ये पहले से तो कोई ट्रेन में है नहीं, 4 से 5 पैसेंजर है, और उसमें भी आप बोर हो जाओगे बैठे बैठे कि कब अपना भावनगर आएगा और कब अपनी जर्नी पूरी होगी। तो इस टाइप से आप बैठे रहो, बस बोर होते रहो। ये स्लीपर क्लास का इस टाइप से ये जर्नी है अपनी। देखो नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आता है, तो बैठे बैठे इंतज़ार कर सकते हैं। इस रूट में आप ना अकेले सफ़र करोगे तो कभी इसी सीट पे बैठो, कभी उस सीट पे बैठो, बस सीटें चेंज करते रहो, बस सफ़र का एंजॉय करते रहो। थोड़ी हल्की हल्की गर्म हवाएं आएगी। यहाँ पे ये कोई स्टॉपेज नहीं था, लेकिन कुछ क्रॉसिंग के होने के चक्कर में शायद ये ट्रेन रुकी है यहाँ पे। छोटा ये टाउन है, वहाँ पे रुकी है। तो ये देखो इस टाइप से ये छोटे टाउन पे रुक जाती है। ये जैसे ही गुजरात में घुसती है तो फिर ये एक लोकल ट्रेन बन जाती है, जगह जगह रुकती रुकती जाएगी और आप पूरे बोर हो जाओगे। तो गाइज़ ये ट्रेन वापस चली है, यहाँ से रवाना हुई है। ज़्यादा देर तो स्टॉपेज नहीं था इसका, लेकिन ये भी वापस रवाना हुई है। ये यहाँ से निकली है। बैठे बैठे इतना इंतज़ार हो रहा है भावनगर का कि कब भावनगर आएगा। ये देखो गुजरात में इस टाइप से ये खेत होते हैं। गुजरात में ये भावनगर वाला जो एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर जो खेती होती है, फार्मिंग होती है, वो सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है प्याज की। फिर दूसरे नंबर पे आती है कॉटन की, फिर तीसरे नंबर पे आती है गेहूँ की। इस तरह से मतलब यहाँ पे खेती होती है। आपको खेतों में ज़्यादातर आपको खेतों में कॉटन दिख जाएंगे। कॉटन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे भावनगर वाले एरिया में। और ये गेहूँ लगा है, गेहूँ भी होता है। ये सामने आप देख रहे हो ये कॉटन है, कॉटन की खेती है। प्याज भी बहुत होता है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर प्याज होता है। मैंने किसी को पूछा था तो वो बोले यहाँ पे फार्मिंग में 1 नंबर पे प्याज है, दूसरे नंबर पे ये कॉटन है। जो आप देख रहे हो सामने कॉटन की खेती है। इस तरह से कॉटन की खेती होती है। ये गेहूँ है, गेहूँ भी होता है यहाँ पे। तो दोस्तों आप अपना कमेंट में ज़रूर ये बताओ कि क्या आपने स्लीपर क्लास में ट्रेवल किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस था। मेरा तो थोड़ा ठीक ठीक एक्सपीरियंस है, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। गुजरात का मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है स्लीपर क्लास का, क्योंकि मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने स्लीपर क्लास में गुजरात का ट्रेवल किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका स्लीपर का, ये ज़रूर बताएं। तो ये देखो खेत मतलब इन्होंने ना गेहूँ की खेती भी एक तरीके से अलग टाइप से की हुई है। राजस्थान में अलग टाइप से होती है, यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग ही टाइप से गेहूँ की खेती कर रखी है। बीच में स्पेस दे दे के इन्होंने कर रखी है।
तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं सीहोर गुजरात। ये सीहोर करके स्टेशन है। एक राजस्थान में भी सीहोर है, ये गुजरात वाला सीहोर है, सीहोर जंक्शन। ये भावनगर से पहले पड़ता है। इसके बाद में भावनगर पारा है और भावनगर टर्मिनल है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है, तो यहाँ पे ये 2 मिनट रुकेगी। और बज गए हैं 11 ऑलरेडी बज गए हैं। 11:55 का टाइम है भावनगर का, तो यहाँ पे 11 बजे पहुँचिए। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं भावनगर पारा पे। अगला स्टेशन भावनगर टर्मिनल है। मेन स्टेशन जो है वो भावनगर टर्मिनल है। ये पहले पड़ता है भावनगर से, ये पहले आता है भावनगर से। यहाँ पे नहीं उतरेंगे, हम उतरेंगे भावनगर टर्मिनल पे। यहाँ भावनगर पारा का भी 2 मिनट का स्टॉपेज है, तो यहाँ से वापस ट्रेन निकल गई है और नेक्स्ट स्टॉपेज जो है वो भावनगर ही है। तो दोस्तों हम फाइनली भावनगर पहुँच गए हैं और स्लीपर क्लास का सफ़र काफ़ी मेमोरेबल रहा। और अगर आपको ये सफ़र, ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और आप कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको भावनगर के बारे में और जानना है या फिर सिटी के बारे में जानना है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मैं ना भावनगर की सिटी के बारे में आपको वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों ये सफ़र यहीं तक था, ये स्लीपर क्लास का सफ़र था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। आप अपनी राय और कमेंट ज़रूर बताएं कमेंट में, ताकि मैं आगे का वीडियो भी आपके लिए बना दूं।